ये वीडियो काफी सीरियस है हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की जान के लिए, क्योंकि थर्मल इमेजिंग में अभी हमारा भारत अंतरिक्ष से कुछ ऐसा दिख रहा है जो इस वक्त एक अदृश्य आग की भट्टी की तरह झुलस रहा है और ये गर्मी और बढ़ने वाली है एक गॉडजिला नाम के अल नीनियो इवेंट के चलते, जिससे आने वाले कुछ ही महीनों में लाखों भारतीयों की जान खतरे में पड़ सकती है। और ये कोई मजाक नहीं बल्कि ये कहना है दुनिया भर के टॉप वैज्ञानिकों का, जिनके मुताबिक प्रशांत महासागर की गहराइयों से निकलकर एक ऐसा खौफनाक दानव भारत की तरफ बढ़ रहा है जिसे पूरी दुनिया गॉडजिला अल नीनियो बुला रही है। ये एक ऐसा खतरा है जो हमारे डैम्स को सुखा देगा, खेतों की फसलों को जला देगा और हम भारतीयों को अंदर से उबलने पर मजबूर कर देगा। और इसकी आहट से पहले ही हमारे भारत का आसमान इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि अचानक उड़ते हुए परिंदे तड़प कर जमीन पर गिर रहे हैं, घरों की कंक्रीट वाली दीवारें किसी भट्टी की तरह आग उगल रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इस गॉडजिला अल नीनियो के आने के बाद भारत इतिहास की सबसे ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी को देखने वाला है। तो आखिर क्या है ये गॉडजिला अल नीनियो और आखिर कैसे समंदर में पैदा हुआ ये मॉन्स्टर हमारे भारत की बारिशों को निगलने वाला है, और क्या भारत में पड़ने वाली ये भीषण गर्मी हमारे लिए एक नेचर का संकेत है या शायद ये है प्रकृति की दी हुई आखिरी चेतावनी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। शुरुआत में ही लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। सितंबर 1997 इंडोनेशिया का बोर्नियो आइलैंड। सुबह का वक्त है पर आसमान में सूरज दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पूरे आइलैंड के ऊपर एक ऐसा धुआं छाया हुआ है कि दिन में भी अंधेरा है। जंगल जल रहे हैं और ये कोई छोटी आग नहीं है, ये इस प्लेनेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आग है। 97 लाख हेक्टेयर का जंगल एक साथ जल रहा है। ये इतना बड़ा एरिया है कि अगर आप इसको मैप पर देखेंगे तो ये साउथ कोरिया के बराबर है। धुआं इतना ज्यादा गहरा है कि इंडोनेशिया के एयरपोर्ट्स बंद पड़ चुके हैं। समंदर में शिप्स का एक दूसरे से टकराने का खतरा बढ़ चुका है। रीजन ये है कि किसी को कुछ भी साफ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड तक लोग मास्क लगाकर घरों के अंदर बैठे हैं, उसके बावजूद भी लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हॉस्पिटल्स में सांस की बीमारी के मरीजों का हुजूम उमड़ रहा है और बाद में जांच से पता लग रहा है कि इस आग की वजह से करीब 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और ये जो आग है ये किसी ने लगाई नहीं थी, ये आग इसलिए लगी थी क्योंकि इंडोनेशिया में पिछले कई महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। जमीन यहाँ पर इतनी ज्यादा सूख चुकी थी कि जंगल अपने आप झुलसने लगे थे। और ये भयानक सूखा इसलिए आया था इंडोनेशिया में क्योंकि पैसिफिक ओशियन में एक मॉन्स्टर जाग गया था। वही मॉन्स्टर जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है 1997 का सुपर अल नीनियो। और अब 2026 में इन्हीं साइंटिस्टों का कहना है कि ठीक वैसा ही एक और मॉन्स्टर जाग रहा है और इस बार उसका सीधा निशाना है इंडिया। और भारत में इसके आने से पहले ही इसका असर दिखना चालू हो चुका है। महाराष्ट्र के अकोला में टेम्परेचर 44.2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। कुछ दिनों के लिए तो अकोला इस पूरी दुनिया की सबसे गर्म जगह बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा का पूरा शहर किसी ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हो। सड़कों पर डामर पिघल रहा है, जूते चिपक रहे हैं और धूप में निकलने वाले लोग चक्कर खाकर गिर रहे हैं। और ये पूरे नॉर्थ इंडिया के हालात हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक इंडिया के 20 से ज्यादा शहर इस वक्त दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात सिर्फ गर्मी का बढ़ना नहीं है, इस बार तो रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जनरली दिन की गर्मी तो इंसान सह लेते हैं, लेकिन रात के समय ठंडी हवा में उन्हें काफी सुकून मिलता है। लेकिन सोचो जब सूरज ढलने के बाद भी हवा में गर्मी ही बनी रहेगी तो आखिर इंसान का शरीर इस चीज को कैसे झेलेगा? खासकर वो लोग जिनके घर में एसी नहीं है। और वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे जो नेचुरल हवा की ठंडक पर डिपेंडेंट है। एक समय ऐसा था जब गर्मियों के मौसम में दिन में गर्मी होती थी और शाम और रात को ठंडक हो जाती थी। लेकिन अब हमने खुद ही अपने आसपास एक ऐसा ट्रैप बना लिया है, एक ऐसी मौत की खाई बना ली है जिसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। हमारे शहरों का कंक्रीट, हमारी बिल्डिंग्स और पिघलती हुई सड़कें दिन भर सूरज की आग को अपने अंदर सोखती रहती हैं। और जैसे ही रात होती है ये कंक्रीट एक हीटर की तरह उस गर्मी को बाहर निकालना शुरू कर देती है। सोचो आप अपने घर में सो रहे हैं और
आपके घर की दीवारें आग उगल रही हैं। और ये हालात भारत के ऑलमोस्ट हर शहर के हैं। इस हीट ट्रैप का सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है हमारे शरीर पर। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी खुद को रात के समय आराम करते हुए रिपेयर करता है, लेकिन जब सोचो इंसान किसी तंदूर के अंदर लेटा हुआ हो तो उसका शरीर अंदर ही अंदर से पकेगा, ना कि खुद को रिपेयर करेगा, जिससे वो उस इंसान के ऑर्गन्स फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। दिल और दिमाग को आराम करने का समय नहीं मिलता और साथ ही सांस की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो अगर तुमको लग रहा है कि मैं इस गर्मी के असर को बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ या फिर मैं तुमसे कोई मजाक कर रहा हूँ, तो जरा एक बार अपने नजदीकी हॉस्पिटल का दोपहर में चक्कर लगाकर आना, तुम्हें हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। हमारी लाइफ इतनी इजी हो चुकी है कि हर छोटे मोटे काम के लिए हमको घर से बाहर जाना नहीं पड़ता। खाना हो, ग्रोसरी हो या कोई भी चीज हो, हम ऑनलाइन चीजों को ऑर्डर करते हैं और वो 10 मिनट में डिलीवर हो जाती हैं। तो हम घर के अंदर एसी या कूलर में बैठकर गर्मी का अंदाजा नहीं लगा पाते। लेकिन भारत में लोगों का एक ऐसा तबका भी है जो कि अपने जीवन यापन के लिए, मतलब रोजी रोटी के लिए, दोपहर में गर्मी में लोगों के घर सामान डिलीवर करते हैं। जरा एक बार उनसे बात कर देखना, फिर तुम्हें अंदाजा लगेगा कि आखिर गर्मी कितनी ज्यादा भीषण रूप ले चुकी है। धूप की वजह से कोई भी काम नहीं कर रहा है। आओ तो तौले साथ में रखते हैं, छाया मिल जाती है, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। साथ ही दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं और हीट स्ट्रोक से इमरजेंसी बेड्स भरते जा रहे हैं। एंड लिटरली ये तो केवल एक शुरुआत है, क्योंकि आने वाले समय में सूखे की और गर्मी की एक ऐसी तेज और भयानक लहर आने वाली है जो पास्ट के कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। और इसका रीजन अर्बन हीट आइलैंड नहीं होगा, बल्कि इसका रीजन है गॉडजिला अल नीनियो। अब ये चीज क्या है, इसे समझने के लिए हमें अपने शहरों से, मतलब अपने तपते हुए शहरों से निकलकर जाना पड़ेगा दुनिया के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर की गहराइयों में। ये समंदर इतना विशाल है कि ये पूरी दुनिया के मौसम को अपने इशारों पर नचाता है। आम दिनों में जब सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है तो ये समंदर हमारी धरती के लिए एक धड़कते हुए दिल, एक लाइफ लाइन की तरह काम करता है। होता कुछ यूं है कि हमारी पृथ्वी के बीचों बीच यानी इक्वेटर पर सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है और इसी गर्मी की वजह से इस इलाके की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं और समंदर के ऊपर चलने वाली कुछ बेहद ताकतवर हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है, जन्म लेती हैं। ये हवाएं पैसिफिक ओशियन की सतह से गर्म पानी को अपने साथ धकेलकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा हुआ ये सारा गर्म पानी भाप में बदलता है, जिससे घने बादल तैयार होते हैं और बहुत बारिश होती है। और यहीं से शुरू होता है भारत की जिंदगी का सफर, जिसे हम मॉनसून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बारिश होने के बाद जो ठंडी और भारी हवाएं बच जाती हैं, वो आगे बढ़कर सीधे हमारे इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में जाकर गोता लगाती हैं। ये ठंडी हवाएं हमारे हिंद महासागर के ऊपर एक भारी दबाव या कहें तो एक हाई प्रेशर इंजन तैयार करती हैं, जिससे हिंद महासागर की नमी हमारे भारत की तरफ धकेली जाती है और इसी ताकतवर पुश को हम मॉनसून कहते हैं। ये इतनी परफेक्ट नेचुरल मशीन है जो सदियों से बिना रुके काम कर रही है और हमारे खेतों और नदियों को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कभी कभी इसी शांत और परफेक्ट मशीन में किसी वजह से ग्लिच आ जाता है और ये एक जानलेवा ग्लिच है। हर कुछ सालों में प्रशांत महासागर के अंदर एक ऐसी ताकत का जन्म होता है जो इन ट्रेड विंड्स का गला घोंट देता है। जो हवाएं गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। ये हवाएं जब रुक जाती हैं तो पैसिफिक ओशियन में मौजूद गर्म पानी अपना रास्ता बदल लेता है। वो वापस साउथ अमेरिका की तरफ उल्टी दिशा में बहना शुरू हो जाता है और समंदर के ऊपर उल्टी दिशा में बहने वाले इस गर्म पानी के भयानक सैलाब को साइंस में अल नीनियो कहा जाता है। अल नीनियो का स्पेनिश में मतलब होता है द लिटिल बॉय। लेकिन ये लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का जब जागता है ना तो पूरी दुनिया में तबाही का मंजर नजर आता है और पूरी धरती का वेदर सिस्टम इसकी वजह से टूट कर बिखर जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भयानक बारिश होनी चाहिए थी वहाँ भयानक सूखा पड़ता है और इसी सूखे की वजह से लग जाती है जंगलों में भयानक आग। और इसी खौफनाक खेल का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है हमारे देश भारत की तरफ। याद कीजिए वो ठंडी हवा जो हिंद महासागर में गिरकर हमारे देश के लिए मॉनसून का इंजन चलाती थी। अल नीनियो के आने से वो इंजन ठप पड़ जाता है या कभी कभी तो उल्टा भी चलने लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब बारिश हुई नहीं तो ठंडी हवा बनेगी नहीं और जब वो ठंडी हवा हिंद महासागर तक पहुंचेगी नहीं तो मॉनसून को हमारे भारत की तरफ धकेलने वाला वो पुश, वो दबाव पैदा ही नहीं होगा और नतीजा हमारे आसमान से काले बादल गायब हो
जाएंगे। सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के सीधा धरती पर गिरेगी, जिसकी वजह से धरती की जो नमी है वो भी सूखेगी, धरती जलने लगेगी, नदियां सूखेंगी, किसानों की फसलें मिट्टी बन जाएंगी, पूरा देश एक ऐसी सूखी तपती भट्टी में बदलेगा जहां गर्म हवाओं का झोंका इंसानों की जान लेने की ताकत रखेगा। देखो, अल नीनो एक ऐसा नेचुरल फेनोमेना है जो किसी देश की केवल बारिश को नहीं रोकता, बल्कि ये अपने निशाने पर आए हुए देश को एक जलती हुई भट्टी में तब्दील कर देता है। और 2026 में भारत पर अल नीनियो कोई संकट बनकर नहीं आ रहा, बल्कि इस बार संकट है गॉडजिला अल नीनियो। तो ये जो नाम है ना, गॉडजिला अल नीनियो, ये मैंने नहीं दिया, ये साइंटिस्टों ने दिया है। और ये ऐसे ही नहीं दिया, या सिर्फ केवल तुम्हें डराने के हिसाब से इसके नाम के आगे अल नीनियो के आगे गॉडजिला नहीं जोड़ा गया, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ज्यादा सॉलिड रीजन है। देखो, हर अल नीनियो एक जैसा नहीं होता। पिछले कुछ सालों से धरती ला नीनिया के फेज में थी। अब तुमको अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अल नीनियो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, तो ला नीना को डिटेल में समझने के लिए तुम ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना। और इसकी वजह से प्रशांत महासागर अपने अंदर बहुत ज्यादा ठंडक और एनर्जी को दबाकर एक टाइम बॉम्ब की तरह बैठा हुआ था। लेकिन अब जब ये एनर्जी एक साथ रिलीज हो रही है, तो प्रशांत महासागर का वो गर्म पानी किसी आम अल नीनियो से कई गुना ज्यादा बड़ा और कई गुना ज्यादा उबलता हुआ है। इस गर्म पानी का एरिया इतना ज्यादा विशाल हो चुका है कि इसने एक दानव, या तो कहें एक मॉन्स्टर का रूप ले लिया है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अल नीनिया के दौरान समुद्री सतह का जो तापमान होता है, अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ता है तो इसे कहा जाता है सुपर अल नीनियो या गॉडजिला अल नीनियो। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कहा जा सकता है कि लिटरली समुद्र की सतह का पानी खौल रहा है। और ये गॉडजिला अल नीनियो इस बार इतनी ताकत से धरती के मौसम को चोक करने वाला है कि इसकी हीट वेव्स और इसका सूखा भारत के इतिहास के सबसे भयानक डिजास्टर में से एक बन सकता है। ऑफिशियल NOAA डेटा और साइंटिस्ट का मानना है कि 61% चांसेस हैं कि ये दानव इस साल हमारी बारिश को कम करेगा, और 25% ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये एक सुपर इवेंट बन जाएगा, जिसे मीडिया गॉडजिला बुला रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी एक लंबा ला नीनिया खत्म हुआ है और एक नया अल नीनियो शुरू हुआ है, तो इंडिया में 60% बार सूखा पड़ा है, फसल जली है, किसान बर्बाद हुए हैं, और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं, जो ऑलरेडी आसमान छू ही रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और अगर तुम्हें वो कॉन्फ्लिक्ट समझना है तो तुम ईरान से रिलेटेड ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना। RBI और हमारी सरकारें इस बार इतने खौफ में है कि अगर इस बार बारिश नहीं हुई और फसल तबाह हो गई तो लिटरली देश में एक ऐसी महंगाई आएगी जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, जिसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये साल 2026 एक ऐसा साल रहा है जहां पर हमने सब कुछ देख लिया, वर्ल्ड वॉर जैसे सिनेरियो देख लिए, बड़ी से बड़ी घटनाएं देख ली। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार भारत पिघलने वाला है, और RBI और सरकार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में है कि आखिर कैसे ये सारी चीजें मैनेज हो पाएंगी। क्योंकि अगर ठीक से बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हुई, तो लिटरली महंगाई अब इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसे रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। और आम इंसान, मतलब मिडिल क्लास या गरीब इंसान, कैसे इस चीज में सरवाइव करेगा भगवान ही जाने। तो क्या तुम तैयार हो इस आने वाली भीषण और भयानक गर्मी के लिए? आखिर तुम इसमें कैसे खुद को बचा पाओगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन तुम्हें बढ़िया लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक पानी पियो, खुद को हाइड्रेट रखो, खुद का ख्याल रखो। टेक केयर, गुड बाय।